मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारथी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो श्यादवाद अधिकार, उसमें 258 नंबर का कलश और उसकी स्वाध्याय अपनी कलश टीका के आधार से चल रही है। खंडान्वय सहित अर्थ और उसमें भावार्थ जो समाहित है उसकी चर्चा के उपरांत गुरुदेव के व्याख्यान हैं 1965 के, उसमें अपन 301 नंबर पेज से स्वाध्याय चालू करते हैं। इसमें पहले बात आ गई है कि कोई एकांतवादी अज्ञानी ऐसा है जो वस्तु को द्रव्य रूप नहीं मानता, मात्र पर्याय स्वरूप ही वस्तु को मानता है। इसलिए जो ज्ञेयों की आकृति रूप से परिणमित अपने ज्ञान की जो पर्याय है, ये ही मेरी सत्ता है, इस प्रकार वह मानता है। तब इसमें टीकाकार टीका के जो टीका की टीकाकार हैं ना, जो इसके कलश के टीकाकार राजमल जी साहब, उन्होंने कहा कि जो ज्ञायक शक्ति त्रिकाल जो सतत प्रवाह रूप है वह तो जीव का स्वभाव है और उससे उसकी अस्थि है, और जो उस स्वभाव का सहज जानने रूप होता परिणमन है, वह परिणमन में ज्ञेय के निमित्त से होते हुए जो ज्ञान के परिणाम विशेष हैं वे परभाव हैं, और उन प्रभाव में जो अपनी सत्ता मानता है वह एकांतवादी अज्ञानी है। यानी उसको अपने स्वभाव की खबर नहीं, और स्वभाव की खबर नहीं, इसलिए ज्ञान की बरतती एक एक समय की जो पर्याय है, इतनी ही मेरी सत्ता है, ऐसा उसको अज्ञान वर्तता है। इसकी खुलासा अपन देखते हैं 301 नंबर पेज पे दूसरा पैराग्राफ है। जानता हुआ ज्ञान है ना, जानता हुआ ज्ञान उनकी आकृति रूप से परिणमता, उनकी नाम ज्ञेय की। तो जानता हुआ ज्ञान उनकी नाम ज्ञेय की आकृति रूप से परिणमता है। ज्ञान की अवस्था पर पदार्थ के सामर्थ्य की शक्तियों को जानते स्वयं ज्ञान पर्याय से परिणमता है ना। पूरा नक्शा बनाते हैं, यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि क्या हो रहा है, कि जानना हो रहा है। तो जानना हो रहा है तो कैसे हो रहा है कि जानन स्वरूप वस्तु है, वह वस्तु त्रिकाल एक रूप सदृश अपने स्वयं पर को जानने की सामर्थ्य स्वरूप अनादि अनंत विद्यमान है, प्रवाह में है, प्रवाह में विद्यमान है। उसका सहज स्वयं पर को जानने रूप परिणमन है। उस परिणमन में वह ज्ञान भाव परिणमित है, जानता हुआ परिणमता है। तो क्या और कैसे है वह जानना, कि जो ज्ञेय पदार्थ हैं, पर पदार्थ, उनके, इसमें लिखा ना, उनके सामर्थ्य की शक्तियाँ। तो पर पदार्थ उनके सामर्थ्य, सामर्थ्य की शक्तियाँ माने उनके सामर्थ्य की व्यक्त परिणमित अवस्था। कौन की? ज्ञेय पदार्थों की।
उनको जानती हुई कौन परिणम रहा है कि अपनी ज्ञान की पर्याय। तो इसको कहा स्वयं ज्ञान पर्याय से परिणमता है तो वह त्रिकाल रहा हुआ ज्ञान वस्तु, वह ज्ञान वस्तु स्वयं अपनी ज्ञान पर्याय से परिणमती है। किस प्रकार के? ज्ञेयों की आकृति के अनुरूप। यही आया ना भाव। अब देखो, इसलिए ज्ञेय की शक्ति की आकृति रूप है ज्ञान की पर्याय। ये जानने की जो पर्याय, ये ज्ञेय की शक्ति की आकृति रूप है ज्ञान की पर्याय। यहाँ तक पूरा अपने सामने नक्शा रख दिया कि ये ज्ञान की पर्याय कैसी है कि ज्ञेय की शक्ति या ज्ञेय के भाव, उसका जो परिणाम, उसकी आकृति रूप से परिणमित है ज्ञान की पर्याय। उससे ज्ञान वस्तु की सत्ता मानता है। कौन? एकांतवादी अज्ञानी। ये कहा इतनी ही ज्ञान की सत्ता ये मानता, बस इतनी। तो ज्ञेयों के भाव से सत्ता मानता है ये न कहा, ज्ञेयों के भाव के अनुरूप परिणमित अपनी ज्ञान की अवस्था मात्र, इतनी ही मेरी सत्ता है, ऐसा यह अज्ञानी एकांतवादी मानता है। क्या कहा? जरा झीणु छे। झीणा क्या है इसमें? अपन ये भी तो जब कहा है गुरुदेव श्री ने कि बात सूक्ष्म है, तो क्या सूक्ष्मता उसमें है वो पकड़ लें अपन। तो वो ये सूक्ष्मता है कि ज्ञेय पदार्थों रूप अपने को मानता है, ये नहीं कहा। वे तो पर द्रव्य हैं, उन्हें पर भाव न कहा। समझो जरा, उन्हें तो पर द्रव्य में डाला, लेकिन पर, ऊपर शब्द आया ना पर पदार्थ, पर पदार्थ कहो, पर द्रव्य कहो, तो वे तो हुए पर द्रव्य। तो यहाँ परभाव कौन कहा और स्वभाव कौन कहा, ये अपने को बात पकड़ना है। पूरे कलश में इतनी ही बात है कि स्वभाव अस्ति, और अगले कलश में कहेंगे लेकिन यहीं पर वह भाव खड़ा है, पर भाव नास्ति। इतनी तो बात है, स्वभाव अस्ति पर भाव नास्ति। तो स्वभाव क्या और पर भाव क्या, ये अपने ख्याल में बैठ गई बात। तो ये पूरे कलश का जो मूल भाव है वो अपने ख्याल में आ गया। स्वभाव किसे कहा कि ज्ञान शक्ति का त्रिकाल अनादि निधन अपने एक रूपता से सदरस प्रवाह स्वरूप जो भाव स्वभाव है, उसका नाम है स्वभाव। और उस स्वभाव के परिणमन में ज्ञेयों के निमित्त से बनती हुई ज्ञानाकार में ही ज्ञेय के आकार आकृति के अनुरूप ज्ञानाकार की अवस्था, वो परभाव है। और ज्ञेय तो परद्रव्य है। तो जो परभाव में ही अपनी अस्ति मान रहा है, वह स्वभाव से नास्ति मान रहा है। सीधी बात है। उसने सत्ता दो जगह थोड़ी मानेगा। तो जिसने परभाव में अस्ति मानी है, उसने स्वभाव से नास्ति की है। इसको इधर से बोलते हैं कि जिसने स्वभाव में ही अस्ति नहीं मानी है, वह परभाव रूप ज्ञान की एक समय की अवस्था मात्र ही मैं हूँ, ऐसे परभाव में अपनी सत्ता मानता है। ये वाली बात यहाँ पर आई। देखो, इतनी ही ज्ञान की सत्ता है, ऐसा ये मानता है। क्या कहा? जरा झीणा है। आत्मा की ज्ञान पर्याय दूसरे अनंत पदार्थ, उनकी सामर्थ्य यानी शक्ति इस रूप से ज्ञान की पर्याय यानी ज्ञान दशा जानने रूप से परिणमती है। उस परिणमन को ही इतना ही आत्मा है और इतना ही आत्मा हूँ,
अज्ञानी इस प्रकार जीव को मानता है। कितनी स्पष्टता से गुरुदेव श्री ने फरमाया, देखो इसमें कहाँ कठिन है, बस धीरे धीरे पढ़ो तो अपने ख्याल में पूरा जो कहना चाहते हैं पूरी बात उसमें समझ में आया। नीचे 3 बीच में पंक्ति है, शरीर की संगनन की मजबूताई इसके ज्ञान की पर्याय में ख्याल में आए। ये शरीर का संघनन मजबूत है, ऐसी ज्ञान की पर्याय इसको जाने, सो ज्ञान पर्याय इसकी शक्ति को जानते। ये ज्ञान का इतना परिणमन है, शक्ति के अवलंबन में परिणमन अपना है। कौन शक्ति? ये शरीर का संघनन, ये शरीर की शक्ति कहलाई ना, उस शक्ति के संबंध में जानपना। तो शक्ति का संबंध में जानपना है, उसमें क्या हुआ है कि ये शरीर के लक्ष्य में अवलंबन लिखा ना, तो शरीर के लक्ष्य में जानता हुआ शरीर के संघनन मजबूताई को जानता हुआ ज्ञान का परिणाम अपना है। वो अपना परिणाम बस इतना ही आत्मा है, इतनी ही शक्तिवान आत्मा है, ऐसा अज्ञानी मानता है। इस शरीर के संघनन पे घटा करके वो बात बताई। अब और बताते हैं, देखो आगे भी घटित करते हैं। शुभ अशुभ भाव ये काय में जाएंगे? गे में। ये भी पर पदार्थ में जाएंगे। शुभ अशुभ भाव कहाँ जाएंगे? गे में कहो पर पदार्थ, या जानने में आने योग्य में जाएंगे। जानने वाले नहीं है ना, ये इनमें जानने की शक्ति नहीं है, ये जानने में आते हैं। इसलिए शुभ अशुभ भाव, फिर कहा देह आदि की शक्ति, या कि सामने गुणों के गुण की शक्ति है ना। ये सामने वस्तुएं हैं, गुलाब जामुन हो कि खीर हो कि बेंच हो कि टेबल हो, तो ये परमाणुओं के स्कंद रूप अवस्था है, चाहे वो खीर हो और चाहे वो कुछ और हो। तो परमाणु में क्या होता है कि एकदम रंग पलटता है। क्यों पलटा? कि उसका परिणमन है। परमाणु में वर्ण गुण है, उस वर्ण गुण का परिणमन है। तो हरे का एकदम सफ़ेद हो जाए, ऐसे फट अंदर में ठंडा हो जाए, कभी गर्मी हो जाए, एकदम ठंडी वस्तु हो तो गर्मी हो जाए, गर्म हो ठंडी हो जाए। अपन कहें कि ठंडी होने में समय लगता है, वो तो उनकी योग्यता प्रमाण में वह स्पर्श गुण का परिणमन होता ही रहता है। ठीक है ना। कभी गर्म हो जाए, ऐसी शक्तियां हैं ना। किस में हैं? ये पुद्गलों में। ये शक्तियों को जानते, ज्ञान पर्याय ऐसे जाने के ओ हो। क्यों? कि ये सब जानने में आया ना, तो जानने में आया, तो जानने में जो आया, तो इसको विस्मयता काय की है? जो जानने में आया और जानने की पर्याय। हाँ, तो वो अपनी ज्ञान अवस्था में ये सब जानने में आया, तो इतनी ही भाव इसमें विस्मयता है। वह अपना ज्ञान स्वभाव जो इन सब को जानने की शक्ति स्वरूप है, उसकी विस्मयता नहीं, क्योंकि पता ही नहीं उसको। ऐसे कहा। देखो ये शक्ति प्रमाण में किनकी शक्ति? ये परमाणुओं के जो गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, उनका होता हुआ परिणाम, बदलाव, उनमें होती पलटन, उनकी शक्तियों की व्यक्ति। तो अपन को लगे ना एकदम, देखो बहुत गर्म है, होता है ना एकदम से कोई चीज़ ऐसे हो जाती है। आजकल वो एक आया था इंडक्शन कुकर, तो पानी रखा नहीं कि गर्म हुआ नहीं, तो अपने को विस्मयता लगती है ऐसे। तो इसमें देखो कहा कि ये शक्ति के प्रमाण में ज्ञान की पर्याय, इसके माने उन वस्तुओं के आकार रूप से परिणमती है, ऐसा पर्याय का धर्म है। किंतु इतनी पर्याय पूर्ता आत्मा है,
ऐसा मानता है ये आत्मा इससे भिन्न है। लो, इससे भिन्न है। एक समय की जो ज्ञान की अवस्था जिसमें ये सर्व पदार्थ संबंधी ज्ञानपना अपने में परिणमित हुआ है, वह ज्ञान की पर्याय से ये चैतन्य भगवान भिन्न है। ये वाली बात है। देखो, ये आत्मा इनसे भिन्न अनंत गुण की शक्ति चैतन्य आनंद कंद है, ज्ञान का सागर है। सो ऐसी शक्ति को अज्ञानी मानता नहीं है। और वर्तती पर्याय में जो, क्यों पर्याय को लिया ना, तो पर्याय में अपन ने एक दिन चर्चा की थी, यहाँ भी वह बात अपन अभी प्रसंगवश ख्याल में लेते हैं। ज्ञान की पर्याय है ना, तो ज्ञान की पर्याय स्वयं पर दोनों को जानती परिणमती है, लेकिन अज्ञानी स्वयं को पहचानता नहीं, उधर इसका लक्ष्य नहीं, जानता भी नहीं, पहचानता नहीं, लक्ष्य भी नहीं। तो वह स्वयं स्वरूप ज्ञान तो वहाँ है, लेकिन ये जानता नहीं। अब ज्ञेयों के संबंध में बरतता हुआ ज्ञान का परिणाम, उसमें बदलाव आता है। कैसा कि ज्ञेय के अनुरूप आकृति रूप ज्ञान परिणमता है, ज्ञान परिणमता है। तो ज्ञान के परिणमन में जो बदलाव आता है, विविधता होती है, उसमें विविधता जो दिखती है, तो ये उस विविधता में ही विस्मयता मानकर और यही मैं हूँ, इतना ही मेरी सत्ता है, ऐसे करके यह एकांत में पड़ा हुआ है। होता है ना वो ज्ञेयों की, देखो ज्ञेयों के संबंध में परिणमित ज्ञान, अपने को चल रही है चर्चा इधर के इधर, है ना। अभी अपन घूमने गए नैनीताल या कहीं, तो वहाँ अनेक प्रकार के जंगलों के दृश्य, झीलों के दृश्य, अनेक प्रकार के अब वो देख रहे हैं, तो उसमें वास्तव में हुआ क्या है, ज्ञान की पर्याय में उन संबंधी ज्ञानपना हुआ है। तो ये विस्मय भी इसको ज्ञान की पर्याय में हुए परिणमन का ही है खरेखर तो, लेकिन उसको अपनी प्रसिद्धि नहीं है ना, तो ज्ञेयों की प्रसिद्धि में पड़ा है। तो कहता है कि देखो कितने घने जंगल, कितना बढ़िया मौसम, कितना फला, कितना ढीमका, ऐसे। तो वो वास्तव में, अब अपन तो अंदर के ऑपरेशन की बात चलती है, वास्तव में अपनी ज्ञान पर्याय में होते हुए जो बदलाव हैं, इतना ही मैं हूँ ऐसा करके यह वहाँ पर अपनी सत्ता मान करके बैठा है। ऐसा है। इसलिए गुरुदेव ने ऊपर कहा था जरीक झीणु छे भाई। क्या हुआ है, अपन कहते हैं ना ज्ञेय की अनेक प्रकारता से विस्मय को प्राप्त हुआ है। खरेखर तो ज्ञेय में तो गया नहीं और ज्ञेय यहाँ आया नहीं, ये तो ज्ञेय के लक्ष्य में परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय, उसमें जो विविधता उत्पन्न हो रही है ज्ञेय के अवलंबन से, वो ज्ञान की पर्याय में उत्पन्न होती विविधता में यह अपनी सत्ता मानता है, और वहीं ये ज्ञेय की प्रसिद्धि तो करता है। वहाँ पर ही ज्ञान है, उसकी प्रसिद्धि इसे नहीं, वहाँ पर ही ज्ञान स्वभाव। 304 पेज पे चलेंगे अपन। देखो यहाँ गुरुदेव समझाते हैं 2.25 पंक्ति के बाद, 2 अस्तित्व तत्व पूरे। कैसे कि सुनो, अंदर पूर्ण शक्ति का भंडार भंडोल है, अनंत अनंत शक्ति एक एक गुण में, एक एक गुण में अनंत अनंत शक्ति। अनंत की जो शब्द है 2 प्रकार चलता है, एक संख्या सूचक अनंत, एक भाव सूचक अनंत। तो यहाँ अनंत गुण हैं, ये संख्या सूचक भाव, और प्रत्येक गुण में एक एक गुण में अनंत अनंत शक्ति, ये भाव सूचक अनंत। ठीक है। तो ऐसी अनंत शक्तियाँ
आत्म द्रव्य में अनंत गुण अर्थात शक्ति है। इसकी एक शक्ति का अनंत सामर्थ्य है, अनंत गुण और प्रत्येक गुण की अनंती सामर्थ्य। इसकी अनंत सामर्थ्य की अनंती पर्याय। इसमें एक ही पर्याय जहाँ परालंबी की आकृति की शक्ति रूप से जानी उतना माना, वह पर्याय मूढ़ है, इसको द्रव्य की खबर नहीं है। सरल है ना बात। तो देखो, परालंबी की आकृति माने जो वस्तु है, ज्ञेय पदार्थ, उसका आलम्बन लेकर वर्तता हुआ, उसका लक्ष्य करके वर्तता हुआ ज्ञान, तो उसकी आकृति के अनुरूप परिणमित जो ज्ञान है, बस इतना ही मैं हूँ, ये पर्याय मूढ़ है। यहाँ लिखा ना, वह पर्याय मूढ़ है, उसको द्रव्य की खबर नहीं है। समझ में आया? इतनी अवस्था मात्र आत्मा को मानता है, वस्तु इतनी ही मानता है। पर भाव के परिणमन के ज्ञान मात्र भाव रूप वाला हूँ, ऐसा मानता है। लेकिन मैं एक अनंत गुण का शक्ति रूप महान पदार्थ हूँ, इसका लक्ष्य वहाँ दृष्टि ऊपर द्रव्य की शक्तियों के अनंत अमाप गुण की प्रतीति का वहाँ अभाव है तो अनंत गुण संपन्न, लेकिन मानता ही नहीं स्वीकार नहीं किया। दृष्टि कहाँ पड़ी है कि वो पर्याय पर पड़ी है। कितनी पर्याय कि एक समय में ज्ञेयों की आकृति के अनुरूप परिणमित अपना जो एक समय का ज्ञान का भाव, बस इतना ही मैं हूँ। बात बारीक है ये जितने 8 बोल आए हैं ना, ये स्वद्रव्य अस्ति, परद्रव्य नास्ति, स्व क्षेत्र अस्ति, पर क्षेत्र नास्ति, उसमें सबसे सूक्ष्म ये, सबसे सूक्ष्म आया। मात्र कहाँ पर इसकी सत्ता प्रतीति है, कितने में ही अपनी सत्ता रूप प्रतीति करी है कि मात्र इतनी पर्याय की प्रतीति का वहाँ भाव वर्तता है, उसको एकांत पक्षी मूल मिथ्या दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? भारी बात है भाई। अब अपन चलते हैं 307 पेज पर। देखो, बीच में है एक प्रश्न है ना, मुमुक्षु का थायच है ना, उसके 3 पंक्ति बाद 307 नंबर पेज। यहाँ तो ज्ञान की पर्याय में इस शक्ति का ज्ञान हुआ, ऐसा कथन किया, इस शक्ति का ज्ञान हुआ। जैसे अभी शरीर के संघनन की शक्ति का ज्ञान हुआ, ऐसे कहा था ना, वो कहने के लिए कहा शक्ति का ज्ञान हुआ। पर पदार्थ की शक्ति का ज्ञान हुआ, माने पर पदार्थ की शक्ति संबंधी यहाँ जानपने रूप ज्ञान का परिणाम हुआ है ना, ज्ञान का परिणाम हुआ। पर पदार्थ की शक्ति का ज्ञान हुआ और स्वयं शक्ति का ज्ञान पर्याय में रह गया। ये थोड़ी बारीक है चर्चा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। देखो, जानना हो रहा है ना, कब नहीं हो रहा जानना, अभी भी हो रहा है, अभी भी जानना हो रहा है। तो मैं आपको पुस्तक को और ये पदार्थ सामने हैं, जनवाणी, चौकी, टेबल, इन पदार्थ संबंधी जानना हो रहा है, ठीक है। तो इन पदार्थ संबंधी जानना हो रहा है, वहाँ पर ही स्वयं शक्ति का जानना भी हो रहा है क्यों कि प्रत्येक समय होती हुई जो ज्ञान की अवस्था है, उसमें स्वयं संबंधी और पर संबंधी जानना प्रत्येक ज्ञान की अवस्था में हो ही रहा है। ये समझने की बात है। ये समझ में आया
तो अपने को वो पता मिल जाएगा जहाँ अपने को पहुँचना है, वो पता मिल जाएगा। चिट्ठी लेके आया ना, तो वो पता मिलना चाहिए, तो अपनी उपयोग की चिट्ठी वहाँ पहुँच जाएगी। समझना बस, यहाँ पर कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं, कोई निमित्त आदि की तो बात दूर करो। यहाँ भी जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, अंतर स्वरूप और अंतरोन्मुख, ये सब जो चर्चा है ना, ये तो एक बहिर्मुखता से हटाने की बात है। खरेखर तो प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में स्वयं स्वरूप आत्मा प्रत्येक पर्याय में अपनी सामर्थ्य से वहाँ पर निरंतर प्रवर्तमान वर्तमान विद्यमान है। समझना भैया, बहुत ही गजब की बात। ये 5-7 पंक्ति हैं, बहुत अच्छी है। देखो दोबारा से, यहाँ तो अब नक्शा बनाना जरा अपने अपने चित्त में, तो बहुत अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ तो ज्ञान की पर्याय में ये शक्ति का ज्ञान हुआ, यानी पर पदार्थ की शक्ति का ज्ञान हुआ। जैसे कि अभी एकदम दरवाजे में से ठंडी हवा आई, तो ठंडी हवा कौन है? गेय है, पर पदार्थ है। तो यहाँ ज्ञान की वर्तमान पर्याय में हवा के हवा रूप जो परमाणु हैं, उनके स्पर्श गुण की शीतलता संबंधी भाव का यहाँ ज्ञान हुआ। ठीक है, उस समय स्वयं शक्ति का ज्ञान पर्याय में रह गया है रह गया। क्यों कहा कि लक्ष्य नहीं है? यही देखो, ज्ञान की शक्ति का परिणमन है ना, तो जैसे दीपक है, दीपक, तो दीपक का परिणमन प्रकाश करना है, तो उस प्रकाशन में प्रत्येक दीपक के प्रकाशन रूपी कार्य में घटपट आदि के साथ ही दीपक का प्रकाश है कि नहीं? दीपक भी हर प्रकाश का परिणाम, दीपक प्रकाशित है ना, तो दीपक के प्रकाश रूप प्रत्येक परिणाम में घटपट आदि का प्रकाशन भी है और दीपक का प्रकाशन भी है। बोलो, है कि नहीं? ऐसे ही ये जानन स्वरूप आत्मा ये स्वयं जानने रूप भाव से परिणमित है। तो जानने रूप गेय में तो जानने पना का अभाव है, तो जानने पने कौन परिणमित है? पहले ये निर्णय कर लेते हैं आराम से कि जानने रूप परिणमित तो भैया ये जानन स्वभाव है। तो जानन स्वभाव परिणमित है। परिणमित है किस प्रकार? जानने रूपता से। तो जानना रूप परिणमित है, तो ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का परिणाम, यही हो रहा है। अब ये प्रत्येक ज्ञान के परिणाम में है ना, ये जिनवाणी, ये चौकी, टेबल, माइक, टैबलेट, ये सब जानने में आए कि नहीं आए? तो हर पर्याय में ये जानने में आते हैं अलग अलग। तो ये पर वस्तुएं जो जानने में आ रही हैं, उस हर परिणाम में ज्ञायक भाव भी जानने में आ रहा। बोलो, कहाँ ढूंढे ज्ञायक को? यही ढूंढो। ढूंढना कैसे है कि तुम्हारी निगाह है उस ज्ञान परिणाम में परिणमित जो विधविध रूपता है, यानी पर संबंधी का जानपना है, उस पर तुम्हारी निगाह टिकी है। उधर से निगाह छूटेगी तो ये जानन स्वरूप वहाँ विद्यमान है ही, उस पर निगाह जाएगी। निगाह दृष्टि कहो, निगाह कहो, लक्ष्य कहो, इसी को आविर्भाव तिरोभाव, विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव हो गया। समझना भी, देखो अपन ने थोड़ी बात करी, पर पदार्थ की शक्ति का ज्ञान हुआ और स्वयं शक्ति का ज्ञान पर्याय में रह गया।
पर्याय में रह गया माने पर्याय में स्वयं शक्ति संबंधी प्रकटता है। रह गया माने तुमने लक्ष्य नहीं किया, ये कहा। फिर आगे देखो, कौमा लगाएं, अर्धविराम, उसके बाद शक्ति तो पूरी रह गई। हर ज्ञान पर्याय में पर संबंधी ज्ञानपने के साथ यह ज्ञायक भगवान की शक्ति पूरी की पूरी वहां विद्यमान है। तो पर्याय तो अभी छद्मस्त रूप है, क्षयोपशम रूप है, छद्मस्त। अरे पर्याय क्षयोपशम रूप है, लेकिन ज्ञायक भाव तो पूर्ण रूप से वहां विद्यमान है। ये पर्याय की जो वर्तमान खिलावट है, इसको क्षयोपशम कहो, लेकिन हर पर्याय की खिलावट में वो अल्प खिलावट हो कि अधिक खिलावट हो, हर खिलावट में ये पूरा का पूरा विद्यमान है। अरे भगवान, क्योंकि प्रतीति में पूरा लेना है, लक्ष्य पूरे का करना है, और पूरे का लक्ष्य करने पर आंशिक प्रकटता पर्याय में आती है, निर्मलता की, आनंद की, शांति की। अद्भुत है। ये तो थोड़ा लक्ष्य करके समझो तो ऐसा लगे कि वास्तव में कोई खजाने का नक्शा मिल गया हो कहीं, और उस वह नक्शा में वो पॉइंट समझ में आ गया हो जहाँ खजाना है। नक्शा मिल गया, यहाँ से जाओ टीटोर के जंगल में, उधर एक हवेली है, हवेली के पीछे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे उधर गुफा है, गुफा में खजाना है। ऐसा एक नक्शा मिला। अब वो नक्शा मिला, अभी गए नहीं वहाँ, लेकिन नक्शा मिला और यहीं वो अपना उपयोग उस प्रकार चलता है ना, तो अपने ख्याल में आ गया कि वो कहाँ है। तो कहाँ है इतना ख्याल में आ जाए तो समझो मिल ही गया, क्योंकि वहाँ तो कहीं कहीं जाना है और यहाँ तो कहीं नहीं जाना है। यहाँ तो हाजरा हुजूर विद्यमान है। और देखो, शक्ति तो पूरी रह गई, किंतु इसका ज्ञान रह गया। और इतनी शक्ति के वो जो बाह्य पदार्थ है ना, उस शक्ति के आकार से परिणमा ये ज्ञान इतना आत्मा को मानता है, ये भी मिथ्या दृष्टि, असत्य बुद्धि, पाप बुद्धि है। कहो कहाँ है, कहाँ है वो ज्ञायक? अरे उस पर्याय, तो अभी तो आप कह रहे हो पर्याय जितना मत मानो, पर्याय जितना माने वो एकांतवादी अज्ञानी है। अरे पर्याय जितना मानता है वो एकांतवादी अज्ञानी है, लेकिन उस पर्याय में पर्यायपने से रहित जो एक रूप पूर्ण शक्ति स्वभाव से विद्यमान है, वह मैं हूँ, ऐसी सत्ता का नाम स्वयभाव अस्ति है। और वह धर्मी है, अनेकांतविद है, स्यादवादी, यही के यही है। जितना सत्व का इसका तत्व है, लो जितना, दोबारा पढ़ूँ, बीच की पंक्ति आ गई ख्याल में। देखो, इसका ज्ञान रह गया। किसका ज्ञान रह गया? अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है। 17-18 नंबर की गाथा से मिलाओ इस भाव को, है। और वहाँ पर ही पर गे संबंधी जानपना भी है। तो हम क्या करते हैं कि पर गे संबंधी जानपने से परिणमित ज्ञान यही बस मेरी सत्ता है, और वहाँ पर यह हाजरा हुजूर अनादि निधन शाश्वत टंकोद कीर्ण ज्ञायक प्रभु विद्यमान है हर पर्याय में पूरी शक्ति से। शक्ति पूरी से मतलब परिपूर्ण सामर्थ्य स्वरूप वहाँ है। उसको तो ये मैं नहीं मानता,
और जितना वह एक समय का परिणाम मात्र है इतना ही मैं हूँ ऐसा मानता है तो कहा मिथ्या दृष्टि है, असत्य बुद्धि है, पाप बुद्धि है। अब देखो, जितना सत्व का इसका तत्व है, जितनी इसकी सत्व नाम सत्ता का भाव, उस सत्ता का भाव ही इसका तत्व नाम स्वभाव है, इतना तो नहीं मानता। और पर के कारण से माना, यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में होता हुआ जो विविधाकार वह पर के कारण से हुआ मानता है, तो इसने अपने को नहीं माना। आ रही बात ख्याल में? ज्ञान की पर्याय वही की वही है, अनेकांत विद स्यादवादी की भी और एकांतवादी अज्ञानी की भी वही की वही। वो भी भगवान के समक्ष खड़ा है, वह भी उनकी वीतरागी मुद्रा को देख रहा है और ज्ञानी भी वीतरागी मुद्रा को देख रहा है, लेकिन वे दोनों की वर्तमान ज्ञान पर्याय में वो भगवान की वीतरागी मुद्रा का ज्ञान भी है और वहाँ अपने स्वरूप की पूर्ण शक्ति का भी भाव जानने में आ रहा है। तो ज्ञानी उसमें ये परिणमन मेरी शक्ति की सामर्थ्य का भाव है ऐसा जानता है, और अज्ञानी ये मानता है कि सामने भगवान विराजते हैं इसलिए मेरे ज्ञान में आए। है वहीं के वहीं बात, कुछ नहीं है। दोनों एक से दिखेंगे आपको खड़े खड़े। समझ में आया? ऐसा है एकांतवादी। बीच की 5-7 पंक्ति छोड़ के देखो, नीचे 3 पंक्ति हैं, बीच में ये बहुत गंभीर है। ध्रुव स्वरूप है, इसमें से ज्ञान का परिणमन आता है। ध्रुव स्वरूप है, इसमें से ज्ञान का परिणमन आता है, और ये शक्ति का प्रवाह है। ये जानन शक्ति उस स्वरूपता से रहा मैं, उस शक्ति में से ज्ञान का परिणमन आता है। ये ज्ञान का परिणमन मेरी शक्ति का प्रवाह है, ऐसा नहीं मानते। ज्ञान का प्रवाह कितना मानता है कि पर शक्ति को जानने पूरता है, बस इतना मानता है। दर्पण में प्रति समय जो बिंबों की झलकन का भाव झलक रहा है, उस झलकन में जो यह मानता है कि ये दर्पण की स्वच्छता का ही परिणमन है, और ये स्वच्छता का परिणमन दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति का प्रवाह है, तो ऐसा न मानकर दर्पण में झलकते हुए जो वृक्ष आदि जो सामने बिंब पदार्थ हैं, उतना ही परिणमन झलकन ही दर्पण है, इतना मानता है। भाई यही दर्पण है, ये झलका रहा है ना, ये दर्पण झलका रहा है, तो उसकी प्रसिद्धि से जिसको झलका रहा है उस पर से तुम ज्ञान का निर्धारण करने गए, तो तुमने बस उतनी पर्याय को अपना माना, और वह झलकन तो उसकी अपनी स्वच्छत्व का निरंतर प्रवाह स्वरूप जो भाव है उसमें से आया है। इतना प्रवाह माने वह पर्याय कोई मानता है कितना, कि पर शक्ति को जानते पूर्ता ही ज्ञान का प्रवाह मानता है। देखो बहुत गंभीर है। हम ये तो मानते हैं कि भैया टेबल जानेगी क्या, अभी हम आके बैठ जाएं और यहाँ कोई भी नहीं आया हो तो हम कहेंगे कि भैया कोई सुनने वाला ही नहीं, किसको सुनाएं? टेबल सुनेगी क्या, टेबल जानेगी क्या? शक्ति का प्रवाह कौन और पर्याय क्या और द्रव्य क्या, जो जानता है वही जानेगा ना। ऐसे ही तो अपन जानते हैं ना,
ऐसा अपन जानते हैं। लेकिन इस जानने में हमसे भूल कहाँ हो रही है? हम ये जानते हैं कि ये जो बाह्य पदार्थों संबंधी जानपना है, इससे जानपना है। जानपना इससे नहीं है। मैं जानपने स्वरूप हूँ। मेरी जानपने की शक्ति का ध्रुव प्रवाह निरंतर है, उससे जानपना है। जो ऐसा जानते हैं वे ज्ञानी हैं। और जो ये मानते हैं कि मैं इसको जानकर इसको जानता, इसको जानता, इसको जानता, इसलिए मैं जानने वाला हूँ, ये अज्ञानी है। ये पॉइंट यहाँ पर आई है। बात आ गई ना, बात स्पष्ट। अभी श्रद्धा क्या बोल रही है? अज्ञानी की श्रद्धा कैसी बोल रही है कि ये जो कुछ जान रहा हूँ ना मैं, तो कहा साहब ऐसा तो हमें सिखाया भी पाठशाला में कि जीव है, जीव ज्ञान से जानता है। तो ज्ञान क्या होता है? तो बताया कि ये देखो, ये माइक है, ये टेबल है, ये तुम जान रहे हो ना, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। अरे ये तो डोरी पकड़ाई पतंग की, ये तो जरा तुमको इशारा किया था, तुमने इसको ज्ञान, इससे ज्ञान और इसको ही ज्ञान मान लिया, ये तो भूल हो गई। तो हमारे को या अज्ञानी एकांतवादी कहाँ भूल कर रहा है कि वह अनेक पदार्थों को जानता हूँ, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। और ऐसा नहीं है। कल एक भाई का फोन आया था, प्रश्न आया था कि उनमें भी तो प्रमेयत्वपना है ना, तो उनका प्रमेयत्वपना उनमें है और मेरा प्रमातापना मुझ में है। मेरे प्रमातापने में, मेरी प्रमातापने की शक्ति से मैं जानता हूँ, उनके प्रमेयत्वपने से निरपेक्ष रह करके जानता हूँ। उनमें प्रमेय है सो मैं जानता हूँ, ऐसी कोई जानने की व्यवस्था नहीं है। और मैं उन्हें जानता हूँ इसलिए उनमें प्रमेयपना है सो ऐसा भी नहीं है। उनका प्रमेयपने का भाव उनकी सत्ता में उसका स्वयं उससे है, और मेरे जानने का स्वभाव मुझ में मुझसे स्वयं से है। ऐसी बात है। इतना प्रवाह मानता है, वह पर्याय को मानता है और वस्तु को मानता नहीं है। 311 पेज देखो। एक प्रश्न किया, देखो, आपका उपदेश सुनकर ज्ञान उघड़ जाता है ना साहब। आपका उपदेश, आपका व्याख्यान, आपके द्वारा स्पष्टीकरण आता है तो ज्ञान में उघड़ी जाए, माने ज्ञान विकास हो जाता है। कि ये सुनकर के उघड़ जाता है ज्ञान या विकसित होता है ज्ञान, ये बात भी खोटी है, झूठी है, असत्य है। ये शब्द के आकार से ज्ञान परिणमा है अपनी योग्यता से। यहाँ ब्लैक बोर्ड है, उस पे ऐसा आ अक्षर बना है, तो समझना है ना, सरल करने के लिए आ अक्षर बना है, तो यहाँ आ अक्षर बना है इसलिए मुझे आ अक्षर का ज्ञान हुआ कि ना ना ये बात झूठी है। ये तो वो आ अक्षर संबंधी जानपना अपनी योग्यता से, अपने से हुआ है। ज्ञान की पर्याय अपने से, ये तो इसके कारण से हुई, ये तो बात अज्ञान है भैया। ज्ञान शक्ति का तत्व, ज्ञान शक्ति का भाव पूरा है इससे, इससे माने अपने से, अपने से। इसकी दृष्टि और इसकी प्रतीति में
ज्ञान आना चाहिए, ज्ञान स्वभाव आना चाहिए। इसको ज्ञान और आत्मा कहने में आता है। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म है भाई, सूक्ष्म तो है। और इतनी सूक्ष्मता की ज़रूरत क्या है कि जहाँ भूल है वहाँ से निकलना है या भूल को निकालना है, तो भूल में सूक्ष्मता है तो भूल भी सूक्ष्मता से निकलेगी। भूल कहाँ पड़ी है? कि भूल पड़ी है ज्ञान की पर्याय में, ज्ञेयों के आलम्बन में होता हुआ जो ज्ञान का भाव है, इतना ही मैं हूँ। तो अपनी जो त्रिकाल शाश्वत रही अपनी स्वरूप शक्ति को भूला है और अनादि से इसलिए ये चार गति में भटका है और हमें निकलना है कि नहीं उसमें से। इसीलिए तो अपन ये स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई स्यादवाद अधिकार पे अपने को पीएचडी तो करना नहीं है कि हम डॉक्टर हो गए। इसमें अपने को जो अनादि की भूल है उस भूल को टालना है और जो सत्य बात है वह बात अपने को प्राप्त करना है, ग्रहण करना है। ये इसके लिए बात है। देखो 313 पे यहाँ से अब ये जो चर्चा चली ना, पर भाव भाव कलनाथ, तो इसको देखो फरीने, यहाँ से गुरुदेव कहते हैं फरीने पुनः से पर भाव इतना, पर भाव की इतनी व्याख्या। पर भाव की व्याख्या क्या? क्योंकि शब्द क्या आया कलश में? पर भाव भाव कलनाथ, यानी पर भाव को अपना भाव ही अनुभवता है। पर भाव भाव कलनाथ, पर भाव को अपना भाव कलनाथ माने अनुभवता है। इतनी बात करी। देखो क्या कहते हैं कि जो अनंत पदार्थ हैं इनकी जो गुण अर्थात शक्ति है, इसका जो ज्ञान का परिणमना, इसका नाम प्रभाव है। ले ज्ञान का परिणमन, इनको जानता हुआ इन संबंधी जानपने से परिणमने वाला ज्ञान का परिणमन वह प्रभाव है। और मैं उससे भिन्न हूँ, मैं उससे भिन्न। ये बात इसमें स्पष्ट करेंगे अपन। क्या है ये वाला पैराग्राफ पढ़ के सीधे जरा 326 पे चलेंगे, फिर बीच का दो आगे पढ़ लेंगे। देखो उसको जोड़ा है वहाँ पर, इसलिए देखो जो ज्ञान प्रभाव, ये हो गया। गुरुदेव स्वयं कहते हैं ओ हो प्रभाव किसको कहना, किसको प्रभाव कहा? कि प्रभाव भाव कलनाथ कहा, तो प्रभाव किसे कहा? कि जो अनंत अनंत गुण रूप ज्ञेय हैं उनकी शक्ति को, उनकी सामर्थ्य की व्यक्तता को जानने रूप से ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई। ये ज्ञान की पर्याय को प्रभाव कहने में आता है। साफ है कि नहीं व्याख्या? इसने जो मूल रखा है, इसकी अज्ञानी ने, अज्ञानी के अज्ञान का मूल उसकी यहाँ बात चलती है। अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि विपरीत है, उसका मूल क्या? कि ये मूल है इसका। देखो भाव तो अनंत गुण का पिंड प्रभु है, ये स्वभाव। अभी अपन ने ऊपर 4 पंक्ति में क्या पढ़ा? प्रभाव। प्रभाव पढ़ा ना, ज्ञान की पर्याय वो प्रभाव। अब कहा स्वभाव क्या? कि भाव तो अनंत गुण का पिंड प्रभु है, ऐसा जो स्वभाव, ये जो स्वभाव, इसकी तो इसने नास्ती करी, इसकी तो नास्ती करी। एक समय की दशा में जो अनंत ज्ञेय के गुण रूप से जानने रूप परिणमा, वे गुण दूर, उन गुणों के रूप से ये जानने रूप परिणमा।
इसके गुण के कारण से परिणमा, ऐसा तो नहीं। ये टेबल पे ऐसे ऐसे ठंडी है, तो ठंडे संबंधी का जानपना इसके ठंडे पने से नहीं आया। बर्फ को ऐसे मुट्ठी में लिया तो ठंडे पने का जानना हुआ कि नहीं हुआ जानना। तो वो ठंडे पने का जानना बर्फ के ठंडे होने के कारण से नहीं है। बर्फ के ठंडे पने संबंधी जानना अपने स्वरूप शक्ति का भाव है, अपनी स्वरूप शक्ति की उस समय की जानने की योग्यता का परिणाम है। देखो इसकी तो देखो यहाँ वो गुण के कारण से परिणमा, ऐसा तो नहीं समझ में आया। पर भाव की शक्ति के कारण से उनके पर भाव के नाम वो जो गुण हैं उनके कारण से ये पर्याय हुई, ऐसा तो नहीं। किंतु ये प्रभाव की शक्ति का गेपना, वे गे है प्रभाव की शक्ति। मान लो बर्फ़ का टुकड़ा है, वो उसका गे है, वो उसकी ठंडक पने की व्यक्ति, उसकी ठंडी शक्ति है, वो गेपना है। बर्फ़ का टुकड़ा गेपना है। और यहाँ ज्ञान की पर्याय में उतना आकृति रूप ज्ञान परिणमित हुआ। बर्फ़ के ठंडे पने के संबंध में परिणमित ज्ञान, ये जो ज्ञान परिणमा, इसको प्रभाव कहने में आता है। हरि भाई ये सुना नहीं होए कोई समय वहाँ। फिर पूछा पुस्तक आई है कि नहीं हाथ में, ऐसा अर्थ सूक्ष्म है इसमें। पुस्तक है कि नहीं ऐसा पूछते हैं। देखो कन में 326 पे देख लेते हैं जरा सा, फिर बीच का अपन बाद में ले लेंगे। बीच में भी एक चर्चा है, गंभीर हैं कुछ। 326 आ गया क्या? आ गया। देखो जल्दी पढ़ लेते हैं, हालांकि बारिश अभी चालू ही है। कहते हैं नियत स्वभाव, नियत यानी इसका प्रत्येक का निश्चय स्वभाव, स्वयं स्वयं की शक्ति से विराजमान ऐसे जो गेरू पदार्थ, तो नियत आया ना, इनका नियत स्वभाव है। फिर कहा प्रत्येक आत्मा का, प्रत्येक परमाणु का जो नियत निश्चय स्वभाव है, उनका भी अपना स्वभाव है। गे रूप जीवादि पदार्थ, तो जीवादि पदार्थ में छयों द्रव्य आ गए, पूरा विश्व आ गया। अपने सिवाय दूसरे अनंते उनकी सत्ता की आकृति रूप से, ये अब भवन की व्याख्या करते हैं। भवन की व्याख्या कहाँ जाएगी? भवन ज्ञानात कहा था ना, गुरुदेव कहते हैं शब्द कहा, उसकी व्याख्या कहाँ जाएगी? भवन ज्ञानात ये पर की सत्ता की आकृति रूप परिणमी है, ऐसी जीव के ज्ञान गुण का पर्याय है ना। ये अपने को कहाँ पहुँचना है? ये जो विषय है ना, कि ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये चौकी टेबल को के संबंध में उनकी आकृति रूप से परिणमित जो मेरी ज्ञान की पर्याय है, उससे मैं न्यारा हूँ, उससे मैं न्यारा हूँ। ये पॉइंट पकड़ना। देखो क्यों कहा न्यारा? आप अपनी ही पर्याय से न्यारा कह रहे हो, तो फिर पर्याय किसकी है? फिर ये सिद्धि करना तो मुश्किल पड़ जाएगी। समझना दूसरा पहलू। अब पर्याय मात्र से मैं न्यारा हूँ, तो पर्याय से मैं न्यारा हूँ, तो ये पर्याय कौन की है? इसकी सिद्धि मुश्किल पड़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि पर्याय इसी की है, लेकिन पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो आखी पूरी परिपूर्ण शक्ति स्वरूप ध्रुव रूप भाव हूँ, तो मैं उससे न्यारा हुआ कि ना हुआ? उसकी है, ये सिद्ध करो। लेकिन वह पर्याय एक समय की है और ये त्रिकालीय, तो हर समय में है कि हाँ हर समय में है, ये वाली बात।
देख थोड़ा जल्दी करते हैं। भवन ज्ञानात, ये पर की सत्ता की आकृति रूप परिणमी है, ऐसी जीव के ज्ञान गुण की पर्याय। यानी अब देखो गुरुदेव की खुलासा, ज्ञान की एक समय की पर्याय, किसकी? आत्मा के ज्ञान की एक समय की पर्याय नाम अवस्था अनंत ज्ञेयों की शक्ति के जानने पने परिणमी है, एक समय की पर्याय। तेमना थी उससे विभक्त, इससे मेरा तत्व जुदा है इससे मेरा पूर्ण भाव जुदा नाम भिन्न है, न्यारा है। पर वस्तु से तो भिन्न है। अरे पर को किस शुभ भाव को पर में डाला, शुभ भाव की शक्ति से भी जुदा है, लेकिन शुभ भाव के पर वस्तु की शक्ति से परिणमा हुआ, यानी शुभ भाव को वेदता हुआ एक समय का ज्ञान, इतने एक समय के ज्ञान की पर्याय से मेरा स्वरूप त्रिकाल भिन्न है, जुदा है, ऐसा पर से विभक्त जिसने माना है, स्वयं में पूर्ण है ऐसा जाना है, ऐसी पर्याय से विभक्त नाम भिन्न है, ज्ञान मात्र सत्ता, ऐसा अनुभव करता हुआ सम्यक दृष्टि अनेकांति कहलाता है। भारी बात है। अब बीच की चर्चा है, उसे अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए